Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी टेंस पर बात चल रही थी और मैंने आपको टेंस के 12 प्रकार के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी थी। आइए अब बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक के बारे में। तो आज बात कर लेते हैं इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जो निश्चित ना हो, जो निश्चित ना हो वो अनिश्चित। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि he is a boy, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंडेफिनिट में ये एग्जांपल क्यों लिख रहे हैं, इसमें तो is आया है और is तो कंटिन्यूअस की बात करता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कि कंटिन्यूअस कब होगा, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आए तब कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज जो कि है, लेकिन इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये बात तो कर रहा है प्रेजेंट की। इस मैंने बताया ये प्रेजेंट की बात करेगा, सिंगुलर के लिए बात तो कर रहा है प्रेजेंट की, लेकिन इसके साथ कंटिन्यूअस नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं है। इसलिए जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या हो गया, इंडेफिनिट। प्रेजेंट की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट, कंटिन्यूअस नहीं है तो इंडेफिनिट। अब बात कर लें यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। यहां भी देखिए, यहां मैंने बताया था सिंगुलर के साथ इज, जबकि प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल प्रयोग होता है, यूज होता है। और आर भी बात तो प्रेजेंट की करता है, जो देखिए यहाँ पे कर रहा है। अगर यहाँ पे आर आ गया तो समझ लीजिए, आंख बंद करके आप समझिए कि बात प्रेजेंट की है। आगे की बातें कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक देखने के साथ आप ये अनुमान लगा लीजिए कि बात तो प्रेजेंट की होनी है और किसी टेंस में ये भी नहीं जा सकता। ये केवल और केवल प्रेजेंट में रहेगा। आगे की बातें उससे आगे पता चलेगी। लेकिन इज बी मतलब ये जो इज एम आर ये सब है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि बात किसकी कौन क्या करता है। तो इज आर ये प्रेजेंट की बात करते हैं। तब यहाँ तक देख के आप ये जान लीजिए कि अभी बात प्रेजेंट की होगी। और मैंने बताया कि बी फॉर्म वर्ब के बाद यदि आईएनजी फॉर्म रहे तब वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है ये हो गया प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात आगे देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। एम भी बात प्रेजेंट की करता है, एम भी बात प्रेजेंट की करता है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी है, लेकिन इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ भी आईएनजी फॉर्म नहीं है। यदि आईएनजी फॉर्म नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैंने आपको ये बताया था कि आई के साथ केवल एम का इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं, और इसलिए एम बनाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आइए बात कर लेते हैं, इस इतना उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आगे बात क्या कर लेते हैं। अब जैसे मैं कह दूं he has a boy, he has a boy। मैंने आपको ये बताया है कि जो हैज है ये भी बात प्रेजेंट की करता है। तो यदि ये भी आया तो आप समझ लीजिए कि बात प्रेजेंट की ही है। ये आया तो आप समझ लीजिए बात प्रेजेंट की है। लेकिन अब आपके मन में दूसरा विचार आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो बताया है कि ये, पहली बात ध्यान दीजिए, ये हैव फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्योर फॉर्म हैव होता है, उसके डुप्लीकेट फॉर्म होते हैं हैज और हैड, जो ये वही है। आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने बताया है हैव प्लस V3 परफेक्ट की बात कर रहा है। हाँ तो वो कर रहा है, लेकिन मैंने ये बताया कि हैज बात प्रेजेंट की करता है। यहाँ तक आप देख के आंख बंद करके बताइए कि बात प्रेजेंट की हो रही है। मैंने ये बताया। अभी आगे देखिए, परफेक्शन की बात में बताया था हैव प्लस V3। अब यहाँ हैव तो आ गया, हैव का डुप्लीकेट फॉर्म तो आ गया। क्या V3 आया है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है? तो नहीं आई। तो इसका मतलब नहीं आई, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया प्रेजेंट
जब परफेक्ट नहीं है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये भी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और हैज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने आपको ये पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अब जैसे मैं कह दूं दे हैव बॉयज, दे हैव बॉयज। अब देखिए हैव से आप समझ जाइए कि ये भी बात प्रेजेंट की कर रहा है, हैव भी जो है ये भी बात प्रेजेंट की कर रहा है, और हैव प्लस V3 परफेक्शन दिखाता है। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी है, हैव प्लस V3 परफेक्शन दिखाता है। आप जरा देखिए क्या यहाँ हैव प्लस V3 या हैव तो आया है जो बात बता रहे हैं प्रेजेंट की, लेकिन V3 नहीं आया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है। यदि परफेक्ट नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है इंडेफिनिट हुआ। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज, आर, एम, हैज, हैव, ये सब बात करते हैं प्रेजेंट की। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आगे की बातें तो इतनी है। और मैंने आपको बताया जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी तब कंटिन्यूअस दिखाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब तो है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये इंडेफिनिट हुआ। इस बात करता है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंगुलर के लिए होता है तो ही है, तो इज आया। यहाँ भी मैंने बताया था बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस दिखाएगा, लेकिन यहाँ भी ऐसे सिस्टम नहीं है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब तो आया है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आई है। आर प्लूरल के लिए होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। आई के साथ एक विशेष व्यवस्था की गई थी कि उसके साथ एम का यूज होगा, और ये भी एम भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब का एक हिस्सा है एम। यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ वर्ब तो है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आई, तो कंटिन्यूअस नहीं। यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो इंडेफिनिट। एम प्रेजेंट की बात करते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे हैव प्लस V3 परफेक्शन की बात करता है। हैव का फॉर्म तो आया है, डुप्लीकेट फॉर्म तो है लेकिन V3 नहीं आया। और हैज बात करता है प्रेजेंट की सिंगुलर के लिए, तो सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर आ गया, परफेक्शन नहीं है तो इंडेफिनिट हो गया। अब दे भी हैव फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी परफेक्शन की बात करता है। हैव प्लस V3 परफेक्शन की बात करता है, लेकिन यहाँ पे V3 नहीं है, हैव है। जो हैव फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, बात करता है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। V3 नहीं है, जब V3 नहीं तो क्या बचा? इंडेफिनिट। हैव प्लूरल के लिए यूज होता है और प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इस तरह आप पहचानेंगे कि टेंस क्या है। यहाँ पे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। आज के लिए केवल इतना ही, आगे की बातें आपसे आगे होगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।